दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जो आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो इंडियन मार्केट में अब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये आज एक ऐसी कार है, जब वो गई थी 2021 में फोर्ड छोड़ के चली गई उस कार को, लेकिन हमारे पास इंडिया की सबसे लेटेस्ट और नई कार। वो आपको इसका जो है ना ओडोमीटर देख के पता चलेगा कि इस कार के अंदर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे नई कार है इंडिया की। और दूसरी चीज बात करें सेकंड हैंड मार्केट की, तो इस कार की वैल्यू सेकंड हैंड मार्केट में बहुत तगड़ी है। रीसेल वैल्यू की बात करें तो बहुत तगड़ी है। आपको आज इस वीडियो में एक चीज मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि इस कार को अगर सेकंड हैंड मार्केट में परचेज किया जाए तो इसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इस गाड़ी का ये है हमारे पास दोस्तों फोर्ड फीगो टाइटेनियम वेरिएंट, ठीक है। इसका फुल रिव्यू देखने वाले हैं, कहाँ क्या कुछ मिलता था इस गाड़ी में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि इस गाड़ी की जो सीधे सीधे कॉम्पिटिटर है आज के टाइम में इंडियन मार्केट में, टाटा टियागो, मारुति स्विफ्ट और हुंडई i10, वो इसके साथ कैसा कॉम्पीट कर सकती थी या करती, या उस टाइम पे ये जब गाड़ी गई तो उनके मुकाबले इसका जो परफॉर्मेंस था या इंजन स्पेसिफिकेशंस थे वो इसको कहीं ना कहीं बीट करते थे या नहीं करते थे। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसका फुल रिव्यू होने वाला है, गाड़ी के अंदर कहाँ क्या कुछ मिलता था, क्योंकि अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में जाएंगे तो इस वीडियो की वजह से जो है ना आपको एक अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब फुल डिटेल रिव्यू शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली शुरू करते हैं अब इसका रिव्यू। सबसे पहले तो आप गाड़ी देख लो, गाड़ी का मतलब कितनी नई है और कितनी पुरानी। जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, गाड़ी इससे ज्यादा नई आपको इंडिया में नहीं मिल सकती फोर्ड फीगो में, ठीक है। और बाकी की जो डिटेल्स है मैं इसकी जो है ना ओडोमीटर देख के आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा कि ये सबसे नई गाड़ी है इंडिया की। हालांकि ये जो है फरवरी 2020 का फोर्ड फीगो टाइटेनियम वेरिएंट है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो दोस्तों अब सबसे पहले इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो इस गाड़ी के अंदर आपको जो है ना 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता था। और पावर की बात करें तो 94 bhp की पावर और 119 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता था। कंपनी जो इसका माइलेज उस वक्त क्लेम करती थी वो 18 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम करती थी, ठीक है। दूसरी चीज, अब सामने फ्रंट तो दिख ही रहा है, उसके बाद इसकी लेंथ वगैरह देखिए। ये गाड़ी जो है ना कहीं स्विफ्ट को आज बहुत तगड़ी टक्कर देती है अगर ये मार्केट में होती, क्योंकि स्विफ्ट से ज्यादा इसकी लंबाई मिल रही है, टियागो से ज्यादा लंबाई मिल रही है दोस्तों। इसके जो सेगमेंट की गाड़ियां हैं ना उनके लिए अच्छा खासा कंपटीशन थी ये गाड़ी। लेकिन पता नहीं दोस्तों लोगों ने इसे क्यों इग्नोर कर दिया और फोर्ड को जो है ना मार्केट से जाना पड़ा। तो दोस्तों अब देखते हैं फ्रंट में क्या क्या मिलता था। तो सबसे पहले हेडलाइट की तरफ आ जाते हैं। तो देखो रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट मिलती थी, हेलोजन बल्ब आपको यहाँ पर दिख ही रहे होंगे, यहीं पर आपको इंडिकेटर यूनिट मिलती थी। उसके बाद देखो यहाँ पर क्रोम की गार्निशिंग मिलती थी और नीचे फॉग लाइट का सेटअप भी मिलता था। वेरिएंट दोस्तों इसके अंदर 4 वेरिएंट आते थे। सबसे बेस वेरिएंट था एम्बिएंट, उसके बाद में आता था ट्रेंड, और उसके बाद में टाइटेनियम, और इससे ऊपर आता था दोस्तों टाइटेनियम ब्लू के नाम से, ठीक है। और चाबी की बात करें तो चाबी आपको कुछ इस तरीके की 2 रिमोट की मिलती थी। इसी के अंदर आपको लॉक, अनलॉक और बूट को ओपन करने के लिए जो है ना बटन देखने के लिए मिल जाते थे। भारी भरकम सी चाबी देखने को मिल रही है, ठीक है। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ग्रिल में ब्लैक के साथ में क्रोम का इंसर्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी क्रोम की लाइनिंग मिल जाएगी। सामने की तरफ देखें तो फोर्ड का लोगो मिल जाता था। सामने फ्रंट में बस इतना ही कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले टायर साइज देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 175/65 की प्रोफाइल के साथ में 14 इंच का मिलता था टायर साइज, और एलॉय व्हील मिलते थे यहाँ पर सिल्वर फिनिश के साथ में। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलते थे। बेस वेरिएंट में क्या होता था, यहाँ पर इंडिकेटर मिलता था, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने जो है इंडिकेटर तो हटा दिया है, लेकिन एक यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश का एक कवर सा लगा के दे दिया है। ORVM की बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है, लेकिन ऑटो फोल्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। डोर पर बात करें तो ग्लाइडिंग आपको कुछ इस तरह की देखने के लिए मिल जाती है। डोर हैंडल्स की बात करें तो बॉडी कलर में मिलेंगे, लेकिन डोर रुक सेंसिंग का ऑप्शन इस वेरिएंट में नहीं था। साइड प्रोफाइल में आपको इतना ही कुछ देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद पीछे की तरफ आते हैं तो कुछ इस तरह की आपको टेल लाइट देखने के लिए मिलती थी। टेल लाइट में ये सब कुछ जो है ना हेलोजन वगैरह मिलते थे। उस टाइम पे दोस्तों कंपनियां जो है ना इतना ही कुछ ज्यादा ऑफर करती थी। ये एलईडी और ये DRLs वगैरह तो सब कुछ बाद में आए हैं। पीछे की तरफ 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करूं तो जस्ट नंबर प्लेट के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर फोर्ड का लोगो और यहाँ फीगो की ब्रांडिंग मिलती थी। रियर ग्लास की बात करें तो डिफॉगर भी मिलता था, रियर वाइपर भी मिलता था, हाई माउंट स्टॉप लैम्प के साथ में यहाँ पर वॉशर देखने के लिए मिलता था। और अगर इसके बूट की बात करें तो बूट को ओपन करके दिखा देते हैं।
दो जगह से बूट ओपन होता है दोस्तों, चाबी के थ्रू भी कर सकते हैं और आप वहां फ्रंट के थ्रू भी कर सकते हैं। और तीसरी जगह ये है कि अगर आपको चाबी लगा के करनी है तो यहां से भी कर सकते हैं। तो आपको तीन ऑप्शन बूट ओपन करने के लिए मिल जाते थे। बूट में स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ना 257 लीटर का बूट स्पेस मिलता था। उस टाइम के हिसाब से काफी अच्छा था और काफी अच्छी जगह भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाती है। बूट लाइट की बात करें तो देखो बूट लाइट आपको यहाँ पर इस जगह पे मिलती थी, एक हुक आपको यहाँ पर मिलता था, एक हुक आपको यहाँ पर मिलता था। तो ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस मिल जाता है। एंटीना की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का वायर्ड बड़ा वाला एंटीना आपको मिलता था। शार्क फिन वगैरह तो अब से आने लगे हैं, ठीक है। पार्सल ट्रे भी आपको इसमें देखने के लिए मिलती थी। टेलगेट की बात करें तो अच्छे से प्रॉपर कवर किया है यहाँ पर फाइबर से, और इसे अब कर देते हैं बंद, ठीक है। और फ्यूल टैंक आ गया दोस्तों। यहाँ फ्यूल टैंक की बात करें तो 42 लीटर कैपेसिटी का आपको इस गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता था। तो ये है दोस्तों इसका एक्सटीरियर प्रोफाइल। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ कि अंदर की तरफ जो है ना फोर्ड आपको उस टाइम पे क्या कुछ ऑफर करती थी। तो अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो देखो सबसे पहले दोस्तों डोर की बात करें तो डोर पे आपको जो है ना यहाँ पर चारों पावर विंडो मिल जाती थी। यहाँ पर आपको पीछे वाली विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, छोटी सी कुशनिंग मिल रही है यहाँ पर, ब्लैक कलर में है और सब कुछ ये ब्लैक में मिलेगा। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक के साथ में आपको जो है ना ये डोर हैंडल मिल जाता था। और देखिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल के लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं ORVM के। बॉटल होल्डर की बात करें तो 2 बॉटल होल्डर मिलते हैं, यहाँ 1 लीटर और यहाँ ½ लीटर का बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता था। गाड़ी के अंदर एक स्पीकर यहाँ, और टोटल बात करें तो 4 स्पीकर गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलते थे। सीटिंग की बात करें तो देखो सभी सीटों में, चारों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता था। यहाँ पर आपको देखो हाइट एडजस्टेबल भी मिलता था। हालांकि यहाँ से ये जो है ना इसका कैप निकल चुका है, तो उसको थोड़ा सा कंसीडर कर लेना है। यहाँ पर देखें तो हेडलाइट के लिए सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने के लिए मिलते थे, हाई बीम लो बीम के लिए। और देखो बूट ओपन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना अंदर से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको बूट ओपन का ऑप्शन मिल जाता था। अंदर बैठ कर देखते हैं तो देखो दोस्तों अंदर की तरफ आ गए, और सबसे पहले इसका जो है ना स्टीयरिंग देखो। अभी मैं गाड़ी को ऑन कर देता हूं, उसके बाद दिखाता हूं। ये देखो दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको स्टीयरिंग मिलता था। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जाते थे। बीच में फोर्ड का लोगो और एयरबैग यहाँ पर दिख ही जाएगा। उस टाइम पे आपको इसमें 2 एयरबैग मिलते थे। और यहाँ पर अगर स्टीयरिंग की बात करूं, स्टीयरिंग के अंदर जो है ना टिल्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता था। पता नहीं आवाज ज्यादा करता है इसका, जो अब ये है स्टीयरिंग। उसके बाद देखो यहाँ पर देखिए, अब देखो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो देखो उस टाइम पर आपको इसमें एनालॉग देखने के लिए मिलता था, लेकिन बीच में छोटी सी MID आपको यहाँ पर मिल जाती थी। इस MID में आपको पूरी डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि ये डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाता है यहाँ पर आपको टेम्परेचर मिल जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर आपको पूरा फ्यूल गेज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर स्पीडोमीटर हो जाता है और यहाँ पर आपको टैकोमीटर देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, ट्रिप चेंज करके देखते हैं कि गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो कितना चला हुआ है, जो मैं आपको इस पे ज्यादा हाईलाइट और फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जैसे कि माइलेज अभी जो निकाल रही है वो 11 का निकाल रही है। उसके बाद देखो ये देखो 4965, मतलब 5000 भी कंप्लीट नहीं हुए दोस्तों 2 साल में। इसलिए मैं बोल रहा था आपको इंडिया की सबसे नई कार है ये इस वक्त यहाँ पर इंडियन मार्केट में। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी ने 2021 में भी खरीदी होगी गाड़ी, तो इससे ज्यादा कम चली हुई मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है आप कमेंट बॉक्स में बताना अब इस वक्त कितनी होगी, क्योंकि उस टाइम पे जब ये गाड़ी ली थी ये टोटल ऑन रोड जो है 7 लाख की पड़ी थी, और जिस वक्त ये मार्केट से गई उस वक्त ये जो है ना 6,42,000 इसका एक शोरूम रेट था, ठीक है। यहाँ पर अब देखो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिलता था इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर 7 इंच का छोटा सा यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाता था। हालांकि टच स्क्रीन है लेकिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, काम चला हुआ है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों उस वक्त जो है ना एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं आता था, लेकिन उस वक्त आपको जो है ना इनबिल्ट नेविगेशन देखने के लिए मिलता था। यहाँ पर ये बटन देख सकते हो, यहाँ पर जैसे इसे टच करूंगा तो नेविगेशन ऑन हो जाएगा, जो आज की किसी भी गाड़ी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। ये फोर्ड उस वक्त भी आपको प्रोवाइड करा रही थी। अब AC वेंट का डिजाइन यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर सारे ये ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। मतलब ये जो डिस्प्ले है इसके छोटे छोटे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हिजार्ड बटन मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दोस्तों किस चीज की कमी है इस कार में, सब कुछ दिया है कंपनी ने। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक AC के आपको ऑप्शन मिलते हैं। ये एक छोटा सा स्पेस मिलता है क्योंकि इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है, तो आप चाबी को आराम से रख सकते हो। 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता था, एक टाइप A पोर्ट और यहाँ पर एक ऑक्स के लिए यहाँ पर एक होल देखने के लिए मिलेगा।
5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता था। यहाँ पर देखें तो पार्किंग ब्रेक ऐसा मिलता था, इसमें क्रोम का बटन जो है इंसर्ट कर रखा है। एक स्पेस आपको यहाँ पर 2 कप होल्डर मिलते थे और एक पीछे की तरफ बोतल होल्डर मिलता था। और अगर इस तरफ देखें तो ये देखो ग्लो बॉक्स कुछ ऐसा मिलता था, हालांकि इसके अंदर जो है ना कूल्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक एयर बैग आपको इस तरफ मिलता था पैसेंजर साइड में और एक ड्राइवर साइड में। अगर ऊपर की तरफ बात करें तो देखो टिकट होल्डर आपको सनसेट के अंदर ऐसा मिलेगा। उसके बाद देखो डे नाइट वाला IRVM मिलता था। यहाँ पर ये जो लाइट मिल जाती थी, यहाँ पर आपको माइक देखने के लिए मिल जाता था। और अब यहाँ पर देखें तो देखो पैसेंजर साइड में जो सनसेट है उसके अंदर ये वैनिटी मिरर और उस पे ऊपर से कवर भी मिलता था। उसके बाद देखो ग्रैब हैंडल, ये हार्ड प्लास्टिक में आपको देखने के लिए मिलता था। यहाँ पर जो सॉफ्ट टच के साथ में ऑटो फोल्ड मतलब फोल्ड वाला आता है वो नहीं मिलता था। अब चलते हैं दोस्तों रियर सीट की तरफ, वहां आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों देखो रियर डोर को ओपन करते हैं ना तो यहाँ पर पावर विंडो सेम जैसा फ्रंट डोर में था वैसा ही है, लेकिन बस बोतल होल्डर यहाँ से कम कर दिया है। बोतल होल्डर आपको पीछे वाले डोर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। पावर विंडो तो यहाँ मिल ही जाती है। ये छोटी सी कुशनिंग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स। उसके बाद एक स्पीकर यहाँ पर मिल जाता था। और पीछे देखें तो देखो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते थे और सीटिंग साइज भी अच्छा है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती थी, हालांकि जो ऊपर से सीट बेल्ट आती है मिडिल वाले पैसेंजर्स के लिए वो नहीं मिलती थी उस वक्त यहाँ पर आपको ये जो है नीचे वाली जो है सीट बेल्ट यही देखने के लिए मिलती थी। पीछे बैठ के स्पेस की बात करें तो देखो कुछ इस तरीके का स्पेस आपको मिलता था। उस टाइम के हिसाब से काफी अच्छा स्पेस था दोस्तों। देखो दोस्तों पीछे से देखें डैशबोर्ड तो ऐसा दिख रहा है, और अगर आगे की तरफ जाए तो यहाँ पर देखो डोर अनलॉक है, तो वो आपको डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब कुछ है ना इसमें आपको डिस्प्ले में दिखाई देता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको मिलता था। पीछे की तरफ देखें तो ये देखो ये ग्रैब हैंडल जो है इसके अंदर ये हुक देखने के लिए मिलते थे। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, इसका इंजन बे और देख लेते हैं कि इंजन बे में आपको कैसा सेटअप मिलता था। 3 सिलेंडर इंजन का जो प्लेसमेंट था वो कैसा मिलता था। गाड़ी बंद कर दे। तो आ जाते हैं बाहर की तरफ, और भारत सरकार भैया ऑफिसर ही चलाते हैं ऐसी गाड़ी। और एक गजब देखो दोस्तों, स्विफ्ट से तो आज भी बहुत ज्यादा वजन है इसके बोनट के अंदर, देख रहे हो। देखो इंसुलेशन सीट वगैरह ऐसी मिल जाती थी। और यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का ये आपको प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता था। यहाँ से आप वॉशर फुल कर सकते थे, और ये आपको बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट, यहाँ कूलेंट का मिल जाता था। कुछ इस तरीके से आपको जो है ना 3 सिलेंडर इंजन का पूरा प्लेसमेंट मिलता था। अब मैं इसे कर देता हूँ बंद इस तरीके से। तो दोस्तों ये थी फोर्ड फीगो टाइटेनियम। बहुत शानदार गाड़ी थी दोस्तों उस टाइम के हिसाब से। कंपनी क्यों छोड़ के चली गई पता नहीं, इस बात का दुख है। लेकिन अगर आप इसे सेकंड हैंड मार्केट में ट्राई करना चाहें तो इस गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है। बहुत शानदार आपको ये कार देखने के लिए मिलेगी सेकंड हैंड कार मार्केट में। क्योंकि लोग कहते हैं ना अब भी कि फोर्ड चली गई तो अब सेकंड हैंड मार्केट में भी इसकी वैल्यू डाउन हो गई होगी। लेकिन दोस्तों वैल्यू कितनी भी डाउन हो गई है, फीचर्स के मामले में अमेरिकन कंपनी है, बहुत तगड़ा आपको जो है ना ऑफर देती है। ठीक है, तो आप इसे जब चाहें जब कंसीडर कर सकते हैं। और इस गाड़ी के लिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसकी जो है ना मार्केट वैल्यू मुझे जरूर बता देना कि अब इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू क्या है। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूं। जब ये मार्केट छोड़ के गई थी फोर्ड, उस वक्त इसकी कीमत 6,82,000 थी, और 2020 में जो है ना 7 लाख रुपए में ये ऑन रोड देखने के लिए मिलती थी। तो इस वक्त 5,000 किलोमीटर चली हुई सबसे नई इंडिया की फोर्ड फीगो, ठीक है, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो जय हिंद।